आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग के मन में डर पैदा करके आप ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, ना देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था, आपको देश ने देखा। आप अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी, इस स्थिति से बाहर आके आप देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आपकी अपेक्षा है, आप उसमें लगो। और मैं कांग्रेस पार्टी की कायर है सरकार कायर है। संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया, मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। प्रश्न सादर आमंत्रित राहुल गांधी ने कथित तौर पर जो दावा किया, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि या तो माफी मांगे या फिर हलफनामा दे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया और प्रदर्शन करके चुनाव आयोग तक जा रहे हैं सारे विपक्षी। नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां के चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहां है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। सर, 30 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने की बात जो है वो चुनाव आयोग ने कहा है। इस पर विपक्षी सांसदों का कहना है कि क्या चुनाव आयोग के पास जगह कम है या उनकी मंशा नहीं है कि वो अधिक से अधिक सांसदों के साथ मुलाकात करें। मैंने कहा कि देखिए, प्रजातंत्र में एक प्रतिनिधि होता है। हमारे देश में 140 करोड़ जनता है। आखिर लोग विधानसभा में, तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी अक्षय राय लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। अक्षय, फिलहाल क्या तस्वीर निकलकर वहां पर सामने आ रही है? विपक्ष किस तरीके से हंगामा कर रहा है? हालांकि हमने देखा कि बसों में सभी को भरा जा रहा है, क्या तस्वीर? निश्चित रूप से राहुल गांधी को डिटेन किया गया है और अब अखिलेश यादव को उठाने की कोशिश जारी है। बस यहाँ पर लगा दी गई है। अखिलेश के साथ धर्मेंद्र यादव और तमाम जो सांसद हैं उनको डिटेन करने की कोशिश यहाँ पर आप जारी है। देख रहे हैं कि आप पुलिसकर्मी लगातार धक्का मुक्की कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रदीप यादव जो सांसद हैं बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो राहुल गांधी को आपने सुना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। अक्षय, राहुल गांधी को हम सुन रहे थे, सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी।
और देखिए निश्चित रूप से विपक्ष आक्रामक है और यही वजह रही है कि सभी सांसदों को डिटेन करना पड़ा है पुलिस को। अखिलेश यादव बैठ गए थे धरने पर और उनके साथ जो उनके सांसद हैं ఈ రోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ చేసిన తప్పులన్నీ కూడా ఈ రోజు ఇండియా బ్లాక్ నాయకులందరూ కూడా ప్రొటెస్ట్ చేసి వాళ్ళు చేసిన తప్పులని ప్రజలందరికీ తెలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఈ రోజు तो आप देखिए तमाम विपक्ष के सांसद यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आप अलग अलग ये तस्वीरें देख रहे हैं। आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं जिस वक्त वो बैरिकेडिंग को क्रॉस कर रहे थे उसके ऊपर वो चढ़ गए थे। फिर दूसरी तस्वीर आप राहुल गांधी की देख रहे हैं जब हिरासत में लिया जा रहा था, उनको गाड़ी में बस में बैठाया जा रहा था। प्रियंका गांधी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और काफी ज्यादा आक्रामक विपक्ष नजर आ रहा है। राहुल गांधी काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनको आपने सुना, वो सीधा सीधा किस तरीके से कह रहे हैं कि ये संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। तो 300 यहां पर विपक्ष के सांसद जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अक्षय हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अक्षय, फिलहाल अखिलेश यादव भी इससे पहले तस्वीरों में नजर आ रहे थे। क्या वहां पर कितनी बसेस लगाई गई हैं सभी सांसदों के लिए और कहां पर इन सभी को लेकर जाया जा रहा है? देखिए बगल में ही पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना है, वहीं पर लिया जाएगा। जो ये बस आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की, इसमें अखिलेश यादव, प्रतीक यादव, धर्मेंद्र यादव सहित समाजवादी पार्टी के कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस यहाँ पर लोगों को हटा करके इन लोगों को पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने ले जाएगी, वहाँ पर इनको रखा जाएगा। राहुल गांधी को डिटेन किया गया है दूसरी तरफ से, बैरिकेड की तरफ से। अब साफ तौर पर है कि विपक्षी सांसदों को डिटेन करने का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है विपक्ष की तरफ से, उसके बाद क्योंकि प्रदर्शन संसद भवन से लेकर के चुनाव आयोग तक था, चुनाव आयोग इसी रास्ते पर कार्यालय पड़ता है, लेकिन वहां उनको नहीं पहुंचने दिया गया। जो पार्लियामेंट्री एनेक्सी है वहां पर इनको रोक दिया गया था और उसके बाद क्योंकि धरने पर बैठ गए थे उसके बाद डिटेन किया गया है। ये आप दिल्ली पुलिस की जो वैन है देख सकते हैं, इसमें तमाम सांसद मौजूद हैं और कोशिश ये है पुलिस की कि जल्द से जल्द यहाँ से लोगों को हटाया जा सके, लेकिन क्योंकि डिटेन किया गया है, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए नहीं हो पा रहा है। जो कुछ कार्यकर्ता है वहाँ पर लेट जा रहे हैं सड़क के बीचों बीच, इसीलिए पुलिस की वैन आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अब पुलिस ने डिटेन कर लिया है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को डिटेन यहाँ पर किया गया है, इसलिए कार्यकर्ता लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ कार्यकर्ता नोएडा से और अन्य जगहों से पहुंचे थे। प्रति राहुल डिटेन किया जा रहा है। अब लगातार सरकार भी हमला बोले, धर्मेंद्र प्रधान की ओर से भी हमला बोला गया और तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी को डिटेन किया जा रहा है, उसके साथ ही उनके जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर लेटते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय, ये कहा जा सकता है कि आज ये सिलसिला जो भी शुरू हुआ है जल्दी शांत नहीं होने वाला, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार अड़े हैं जिद पर। अक्षय, तो देखिए तस्वीरें फिलहाल दिखाते हैं। अच्छे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रियंका गांधी समेत कई नेता हिरासत में ले गए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को हिरासत में लिया जा चुका है और अब जो कांग्रेस समर्थक हैं वो सड़कों पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। जब हिरासत में राहुल गांधी को लिया गया वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने और लगातार उनसे बातचीत की कोशिश भी की जा रही है। मार्च कर रहे कई सांसद भी हिरासत में लिए गए। सच्चाई देश के सामने, राहुल गांधी ये हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का संसद से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक दरअसल एक प्रोटेस्ट था। एक तस्वीर वो है आपके सामने जब अखिलेश यादव को हिरासत में लिया जाता है। बैरिकेडिंग तोड़कर अखिलेश यादव इस पार आते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए किस तरह से अखिलेश वहां से छलांग लगाते हुए, कूदते हुए नजर आते हैं। तो ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। एसआईआर को लेकर, कथित तौर पर वोट चोरी को लेकर यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। विपक्षी सांसद सड़क पर उतर आए हैं और प्रियंका को जिस दौरान में डिटेन किया गया वो तस्वीर अभी इस वक्त आपके सामने। एक और तस्वीर आपके सामने जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, जब उनको डिटेन किया गया। दिल्ली से लगातार लाइव तस्वीरें अक्षय इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता बस के साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय, आप हैं कि हमारे साथ, और अगर हैं तो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं आपके जरिए। यह मानकर चला जाए कि अभी यह सिलसिला थमने वाला नहीं।
और देखिए रिएक्शंस, पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। तो देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष के मार्च को पुलिस ने रोका है, बैरिकेडिंग लगाकर। पहले से दरअसल इन्फॉर्म कर दिया गया था, परमिशन आपके पास में नहीं है, अलाउ नहीं किया जाएगा। चोर है, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब देही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। वो जवाब देने से बच रहे हैं, हमने कुछ ऐसा थोड़ी किया है। ये लगातार रिएक्शंस आप देख रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को अभी आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हम तो सवाल पूछ रहे हैं। आरजेडी के नेता भी इस वक्त रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। तो पर्दादारी कहाँ लेके जा रहे हैं सर? और कुछ नहीं पता, किसी हम भी गुफा में लेके जाएंगे। तानाशाह को मजा आ रहा होगा। 30 लोगों की परमिशन क्या दी गई है सर? दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, नहीं तो जगह की कोई कमी नहीं। मनोज झा को आप सुन रहे हैं और देखिए लगातार हमले बोले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमें हमारी बात नहीं रखने दी जा रही है, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। और आप देखिए कहां ले जाया जा रहा है, इस पर आपने जवाब सुना। और ये अलग अलग तस्वीर देखिए, जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों की हालत खराब हो रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त, सीधे रुक करेंगे फतेहपुर विवाद पर। यूपी सरकार की